हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉप 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है, इफ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पावर 4 ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें दिया क्या है कि कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो हमें प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन पावर 4 ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जो बातें दी गई हैं उसको पहले लिखेंगे। गिवन दैट कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1। ठीक है, अब यहाँ से कॉस स्क्वायर ए को इक्वल की दूसरे साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस में था तो इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस ए इज इक्वल टू ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 होता है तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ये की वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर ये इज इक्वल टू होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये, यानी कि जहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये है वहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ये, तो इसके स्थान पर हमने लिखा यहाँ पर साइन स्क्वायर ये। ठीक है, अब देखिए हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ये और साइन का पावर 4 ये, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर ये इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ये, तो स्क्वायर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 4 हो जाएगा इज इक्वल इंटू ये। ठीक है, अब देखिए साइन पावर 4 ये हो गया। अब कॉस स्क्वायर ये इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, तो इसको हम साइन में चेंज करेंगे कैसे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ये इज इक्वल टू में साइन का पावर 4 ये, यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर ये इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ये। ठीक है, अब देखिए इसको उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये 1 इज इक्वल टू रहेगा साइन का पावर 4 ये और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें जो प्रूव करना था कि साइन स्क्वायर ये प्लस साइन पावर 4 ये इज इक्वल टू 1, तो ये देखिए हमारा आ गया। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे साइन स्क्वायर ये प्लस साइन का पावर 4 ये इज इक्वल टू में 1। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड q 10, y इज 10। दो बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 है, तो हमें यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है y बीच में है 10, y, तो इस y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस दिया हुआ है पी क्यू इज इक्वल टू वो कितना दिया हुआ है, तो पी क्यू इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट बताएगा 2, -3, और जो Q है इसका कोऑर्डिनेट है 10, y, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये x1 होगा और ये y1, यहाँ पर ये x2 और ये y2, तो x1 के स्थान पर 2 और y1 के स्थान पर -3, x2 के स्थान पर 10 और y2 के स्थान पर y लिखेंगे, और pq जो है वो 10 दिया हुआ है तो यहाँ पर 10 रहेगा इज इक्वल टू में रूट, और x2 की वैल्यू यहाँ पर 10 है तो 10 माइनस x1 है 2, तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर y है तो y माइनस में हो जाएगा, और y1 की वैल्यू -3 तो यहाँ पर करेंगे तो माइनस और माइनस +3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 इज इक्वल टू में आएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस रूट को हटाना है, तो दोनों साइड में हम स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें देखिए यहाँ पर 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा, इस तरफ ये रूट हट जाएगा यानी 8 का स्क्वायर ये केवल 64 प्लस में ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से 64 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 100 माइनस में 64 इज इक्वल टू y प्लस 3 का स्क्वायर, और इससे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36 आएगा और ये y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब स्क्वायर को इधर करेंगे तो ये आएगा, पहले इसको इस तरफ लिख लेते हैं, y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 36। ठीक है,
अब देखिए जब स्क्वायर को इस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 36, यानी वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 प्राप्त होगा। अब देयर इम्प्लाइड एक बार हम प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू, तो वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जब हम प्लस वैल्यू लेते हैं यहाँ पर यानी कि प्लस 6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6 और इस 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे -3, यानी कि y इज इक्वल टू हमें जो प्राप्त हुआ 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 3। ये एक वैल्यू प्राप्त हुई। और दूसरी हम इसको माइनस में लेंगे तो y प्लस थ्री इज इक्वल टू में -6, यानी कि y इज इक्वल टू -6 और 3 को इधर ट्रांसफर किए तो -3, यानी y इज इक्वल टू -9। तो यहाँ पर हमें y के दो वैल्यू प्राप्त हुए 3, -1। ठीक है, हेंस रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y भी 3 और -9, यानी कि जो y की वैल्यू है वो 3 या फिर -9 दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2, 3, -1, 0, 2, -4। ठीक है, ये एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं तो इसका एरिया फाइंड करना है। तो इस सभी पॉइंट का नाम दे देते हैं P, यानी कि इसको हम P और इसको Q और इसको R। P की जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2, 3 हो जाएगा और Q के कोऑर्डिनेट -1, 0। इसी प्रकार जो R है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, -4। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बनेगा हमारा। तो ये PQR इज इक्वल टू होगा 1/2 और यहाँ पर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और ये हो जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस x3 ये हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ज्ञात करने का फार्मूला हुआ। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो जब उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हों। ठीक है, तो ये हमारा 1/2 तो ऐसे रहेगा। यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू तो ये हमारा x1 और ये y1, यहाँ पर ये x2 और y2, ये x3 और ये y3। ठीक है, तो x1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है और y2 जो है हमारा वो 0 है, माइनस में y3 है -4, तो ये +4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस रहेगा, लेकिन x2 की वैल्यू माइनस है तो ये हमारा -1 होगा। यहाँ पर y3 -4 है और माइनस y1, तो y1 जो है वो 3 है तो ये -3 हो जाएगा। प्लस x3, तो x3 की वैल्यू है हमारा 2 और y1 हमारा है यहाँ पर 3, माइनस y2 क्या है तो 0 है। ठीक है, तो -0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/2 ये ऐसे रहेगा और 2 4 जा 8 आएगा माइनस। यहाँ पर -1 को जब -4 -3 यानी -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 आएगा और +2 3 जा 6 हो जाएगा। तो 1/2 ऐसे रहेगा। यहाँ पर इसको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 8 और 7 जब ऐड करते हैं तो 15 और 15 में 6 ऐड करते हैं तो 21 आएगा, यानी कि 21/2 हो जाएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10.5 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR होगा जिसके वर्टिसेस दिए गए थे, उसका एरिया कितना होगा 10.5 स्क्वायर यूनिट होगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ये इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि और सेक ए के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन सभी को सेक ए के रूप में लिखना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन ए से, यानी कि साइन ए को जब हम पहले स्टार्ट करेंगे सेक ए में चेंज करना। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपान में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे हम कॉस ए से इसको डिवाइड करेंगे तो साइन ए और अपान में कॉस ए हो जाएगा। यहाँ पर 1 के अपान में हो जाएगा कॉस ए, क्योंकि हम ऊपर नीचे दोनों हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉस ए से डिवाइड कर रहे हैं। तो साइन ए अपान कॉस ए, यानी कि ये होता है हमारा tan ए, और tan ए के अपान में जिस 1 कॉस ए है तो 1 कॉस ए का हो जाएगा सेक ए। ठीक है, अब देखिए जो tan ए होता है हम इसके लिए क्या जानते हैं, अगर हम इसको रूट में करना चाहें तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ये यहाँ पर, और अपान में सेक ये पहले से है तो ये सेक हो जाएगा। और देखिए जो हमारा फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर ये माइनस tan स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम tan स्क्वायर ये इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि रूट में सेक स्क्वायर ये और माइनस में 1। ठीक है, और अपान में सेक ये। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा साइन ये था ये सेक ये के फॉर्म में चेंज हो गया,
यही हमें चेंज करना था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उन सभी को सेक ए के रूप में चेंज करना था। तो अभी हमने साइन ए को चेंज किया, अब हम कॉस ए को चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कॉस ए इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि ये क्या होता है 1/sec ए, तो ये हमारा sec ए में चेंज हो गया। ठीक है, अब थर्ड एक है tan, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। tan ए इज इक्वल टू, देखिए tan ए को अगर हम लिखना चाहें तो पहले स्क्वायर के रूप में लिखें, तो ये हो जाएगा हमारा, रूट लगाना पड़ेगा tan स्क्वायर ये। ठीक है, और tan स्क्वायर ये इज इक्वल टू होगा फार्मूला क्या कि sec स्क्वायर ये -1। देखिए यहाँ पर जो tan ये था इसको हमने sec स्क्वायर ये के रूप में चेंज कर दिया। अब साइन कॉस tan हो गया। अब कोसेक को चेंज करना है, तो कोसेक ये इज इक्वल टू, इसको जब हमें चेंज करना होगा तो देखिए कोसेक ये को हम क्या जानते हैं कि इसको 1/sin ए लिख सकते हैं। तो 1/sin ए, और अभी देखिए यहाँ पर हमने साइन ए को चेंज किया है, तो ये जब अपान में है तो ये जो यहाँ पर अपान में है ये ऊपर हो जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेक ये, और अपान में रूट सेक स्क्वायर ये -1। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हमने क्या किया कि कोसेक ए को सेक ए के रूप में चेंज कर दिया। कोसेक के बाद आता है सेक ए, तो सेक ए को चेंज नहीं करना है क्योंकि ये पहले से और फिर बच रहा है कॉट ये। ठीक है, तो कॉट ये को चेंज कर देंगे 1/tan ए में, और अभी हमने देखिए यहाँ पर tan ए को चेंज किया है किसमें, रूट सेक स्क्वायर ये, तो ये हो जाएगा 1/रूट सेक स्क्वायर ये और -1। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सेक ए के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन सभी को सेक ए के रूप में चेंज किया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन गिवन फिगर इफ रेडियाई ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर वो आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 सर्कल दिए गए हैं, इसमें एक सर्कल यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर, और ये बड़े वाले सर्किल है उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री का बन रहा है। तो हमें ये जो साइडेड पार्ट है इसका एरिया फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले इस पूरे पार्ट का हम एरिया ज्ञात करेंगे और फिर इसका एरिया निकालेंगे, और फिर इसमें इस पूरे वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो साइडेड पार्ट है इसका एरिया पता हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर गिवन दैट जो रेडियस है इनर सर्किल का, तो रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और जो रेडियस ऑफ आउटर सर्किल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर जो रेडियस दिया हुआ था इनर सर्किल का वो 7 सेंटीमीटर और जो आउटर सर्किल है उसका 14 सेंटीमीटर, और जो एंगल है एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमें अगर पहले इस पूरे का एरिया निकालना होगा, तो एरिया ऑफ द सेक्टर हम ये पूरा वो ये सी का निकाल रहे हैं, तो ऑफ द सेक्टर क्या हो जाएगा, सेक्टर वो ये सी इज इक्वल टू θ/360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब हम इस पूरे का निकालेंगे तो जो हमारा रेडियस रहेगा वो 14 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा थीटा के स्थान पर हम कितना लिखेंगे 40 डिग्री, और अपान में 360 इंटू में पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर जो है वो 14 इंटू में 14 हो जाएगा। यहाँ से 0 सब कट जाएगा, और ये इसको जब इसको कट करेंगे तो ये आएगा 9। ठीक है, और इस 7 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 616, तो ये हो जाएगा 616 अपान में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर वो बी डी ज्ञात करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा अपान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो थीटा है 40 डिग्री होगा, 360 और इंटू में पाई की वैल्यू 22/7। आर यहाँ पर जो रेडियस होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, यानी कि 7 इंटू 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 कट करेंगे, 4 से इसको कट करेंगे तो 9 आएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा
154 अपान यानी 154 अपान में 9, तो ये हो जाएगा 154 और अपान में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना था कि जो ये पूरा एरिया है इस पूरे में से इस छोटे वाले सेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। तो पूरा जो एरिया हमें प्राप्त हुआ 616 अपान में 9, और जो ये छोटा वाला सेक्टर है इसका एरिया हमें प्राप्त हुआ 154 अपान में 9। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी कि एरिया ऑफ साइडेड पार्ट इज इक्वल टू हो जाएगा, एरिया ऑफ साइडेड पार्ट इज इक्वल टू 616 अपान में 9 और माइनस में 154 अपान में 9। इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा 616 माइनस ये हो जाएगा हमारा, और फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद प्राप्त होगा 462, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कि 462 अपान में 9, और इसको जब कट करेंगे तो 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, यानी 154 अपान में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये साइडेड पार्ट का एरिया प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।